रैपिड टेस्ट चेक करेंगे। आपका कितनी नॉलेज, आपकी कितनी अच्छी तैयारी है, इसको आपको पता चल जाएगा। और आज हम रैपिड टेस्ट करेंगे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से। लगभग इसमें 100 से 150 क्वेश्चन होंगे और केवल 2 या 3 सेकंड के अंदर ही आपको क्या बताना होगा, उसका नाम होगा, जबकि पूरी लगभग मॉडर्न हिस्ट्री 10 या 12 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी पर चलते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले आपके लिए वो बहुत थे। हालांकि इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर से लेके आएंगे जो एसएससी सीजीएल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और ये एसएससी सीजीएल एग्जाम जो कहीं ना कहीं होने वाला है, टियर 1 का एग्जाम, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं सबसे पहले मार्को पोलो। मार्को पोलो कहाँ का यात्री था, मतलब कहाँ का रहने वाला था? तो आपके पास केवल 2 ही सेकंड है। वो इटली का रहने वाला था। और इटली की आजकल जो न्यूज़ में आप सुनते हैं, जो पीएम मोदी जी के साथ थी कहीं ना कहीं, उनका नाम क्या था, जरूर कमेंट्स कर दें। साथ साथ इब्न बतूता, कहाँ का यात्री था? इब्न बतूता। तो लगभग ये सब हम कंप्लीट करेंगे। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को, इब्न बतूता। उसके साथ साथ निकोलो कॉन्टी, कहाँ का यात्री था जो भारत में आया? ये सभी जो भी हैं जो भारत में आए, वो था इटली का। कहाँ का भाई? इटली का। साथ साथ छत्रपति शिवाजी, जो आप सुनते हैं छत्रपति शिवाजी जी को, ये जो उपाधि छत्रपति की उपाधि किसने दी थी शिवाजी को? औरंगजेब ने भी। औरंगजेब। हो सकता है यहां पर हिंदी लैंग्वेज की वजह से कोई मात्रा इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमारा जो कंटेंट है, क्योंकि स्पीड बहुत तेज है, उसी के बेसिस पे हम जल्दी जल्दी करते जाएंगे। अब पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि, देखिए आपको पता है तो बिल्कुल सही है, नहीं पता तो आप इसको चेक कर सकते हैं। पुरंदर की संधि हुई 1665 में। किस किस के बीच हुई, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी? ये शिवाजी व जयसिंह के बीच हुई। जयसिंह के बीच हुई, शिवाजी और जयसिंह, पुरंदर की संधि 1665 में। अब क्योंकि छत्रपति शिवाजी से संबंधित है तो 2 कर थे, देखे, चौथ और सरदेश मुख। चौथ का मतलब है कि इसलिए मराठा उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे, उसमें लूटपाट नहीं करेंगे, इसलिए उसके बदले उसे कर देना होगा। वो चौथ था। सरदेश मुख का मतलब देश का प्रमुख शिवाजी या मराठा थे, इसलिए उनको लेना था। तो 2 करते, चौथ व सरदेश मुख। चौथ उपज का 1/4 भाग था भाई। चौथ उपज का कितना भाग था? 1/4 भाग। उसके अलावा 1739 में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। कहां पर? 1739 में नादिर शाह का आक्रमण, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1739 में किया भाई करनाल में, हरियाणा का क्षेत्र है ये करनाल, उसकिया वहां पर किया। और कोहिनूर हीरा व तख्ते ताउस, कोहिनूर व तख्ते ताउस, जो सिंहासन था रत्न जड़ित जिसमें आभूषण लगे हुए थे, वो लेकर चला गया। आधुनिक भारत के पिता कौन थे भाई? राजा राम मोहन राय, जिसको आप, जिन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट 1829 में क्या किया भाई? सती प्रथा को बैन किया। सती प्रथा समझते हो ना? वो जिसमें हस्बैंड की मृत्यु होने पर पत्नी को उसके साथ क्या करना पड़ता था? चिता में जलना पड़ता था जिंदा। तो ये था बहुत क्रूर
जो ट्रेडिशन चला हुआ था उसको रोका। लेकिन उन्होंने देखें ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, ब्रह्म सभा की स्थापना की। कुछ कैंडिडेट ध्यान रखना भाई, ब्रह्म सभा की स्थापना हुई थी 1828 में, जो बाद में क्या बना, ब्रह्म समाज बना कब, 1830 में। 1828 में राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म सभा की स्थापना की, बाद में उसका नाम क्या बन गया, 1830 में ब्रह्म समाज, और बाद में इसके भी कहीं ना कहीं क्या हो गया, अलग भाग हो गए, आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। उसका भी नया, क्योंकि उसका भी बंटवारा हो गया, उसका भी अलग हो गया उससे भी। तो प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की, प्रार्थना सभा, प्रार्थना सभा केशव चंद्र सेन ने भाई, केशव चंद्र सेन, प्रार्थना सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। और रनाडे, हालांकि उनके साथ रनाडे और एक और व्यक्ति थे, क्या नाम था उनका, एक्चुअल में जो नाम था वो आप कमेंट्स जरूर करें, क्या नाम था उनका। प्रार्थना सभा, मार्को पोलो, इब्न बतूता, ये हमने जो सारे पढ़े, उसके साथ साथ आगे देखते हैं हम। वेद समाज की स्थापना किसने की भाई, धारलू ने। किस समाज की, वेद समाज की, धारलू नायडू ने। यंग बंगाल आंदोलन, ये आपने पढ़ रखा है, यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो, किन्होंने की, हेनरी विवियन डेरोजियो, जो कलकत्ता में क्या करते थे, कोलकाता में जो हिंदू कॉलेज था उसमें वो पढ़ाते थे। हेनरी विवियन डेरोजियो, जिसकी 35 साल की उम्र में ही क्या हो गई थी भाई, उनकी मृत्यु हो गई थी हैजे के कारण। साथ साथ थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल, यह आपने पढ़ रखा होगा, सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी। देखिए दो व्यक्तियों ने की थी, एक दो मैडम ब्लात्स्की और कर्नल अलकाट ने भाई, मैडम ब्लॉत्स्की और कर्नल अलकाट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और ये 1875 और 1886 में, 1875 में इन्होंने की, 1886 में इन्होंने की, ये ध्यान रखना है। थियोसोफिकल सोसाइटी जो भारत में इससे संबंधित। 1839 में एनी बेसेंट ने क्या किया भाई, 1839 में एनी बेसेंट, जो मैडम ब्लॉत्स्की ने की थी, उसका कार्यभार 1839 में एनी बेसेंट ने संभाल लिया। उसके साथ साथ एनी बेसेंट कहाँ की थी, आयरलैंड की थी भाई, आयरलैंड की महिला एनी बेसेंट। साथ साथ 1875 में सर सैयद अहमद खां, सैयद अहमद खान ने, देखें सर सैयद अहमद खान ने एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कॉलेज की, एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में 1920 में क्या बना भाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी वो पहले 1875 में सर सैयद अहमद खान ने एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कॉलेज की स्थापना की थी, बाद में 1920 में क्या बन गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई। 1920 में अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, गुलाम अहमद थे भाई, इनका यह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, ये मुस्लिम समाज में जो बुराइयां थी ना उनके खिलाफ था ये अहमदिया आंदोलन। साथ साथ 1829 में बेंटिक के काल में आपने पढ़ा, बेंटिक के काल में 1829 में सती प्रथा बैन की गई, किसके प्रयासों से, राजाराम मोहन राय। और 1856 में विधवा विवाह,
रीमैरिज एक्ट पास हुआ 1856 में, किसकी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से क्या हुआ भाई? जो रीमैरिज था ना, विडो रीमैरिज एक्ट, वो पास हुआ। साथ साथ अब बंगाल के गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग लगा, वारेन हेस्टिंग, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उनके काल में, उन्हीं पर क्या लिया भाई? महाभियोग, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट जिस तरह राष्ट्रपति पर, भारत में राष्ट्रपति पर लगता है ना इम्पीचमेंट, 14 दिन पहले उसकी रिपोर्ट दी जाती है, क्या वो उस पर अपना वक्तव्य दे सकते हैं, दोनों सदन के 2/3 बहुमत पास कर देते तो इम्पीचमेंट उस दिन से, जिस दिन लास्ट का सदन पास करेगा वो राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र, मतलब वो हटा दिया जाएगा। तो उसके साथ साथ 1798 में वेलजली ने सहायक संधि लागू की। सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, जिसको सब्सिडरी अलायंस बोल सकते हैं, मतलब जो भी भारतीय राजा थे वो ये मानने के लिए तैयार हुए, क्योंकि उसमें कई शर्तें थी, जैसे सेना नहीं रखेगी, अंग्रेजी सेना उनका क्या करेगी? मुकाबला करेगी उनके दुश्मनों का। तो मतलब इसमें सबसे पहला कौन सा था? 17 राज्य जो शामिल हुआ। इसी के कारण कहीं ना कहीं रानी लक्ष्मीबाई इसी के विरोध में, क्योंकि इसमें क्या था? दत्तक पुत्र को पुत्र की संज्ञा नहीं दी गई, मतलब उसकी जो पिता के द्वारा जो संपत्ति थी, पद था, वो ग्रहण नहीं माना जाएगा, ये बताया गया था उसमें। उसके साथ उसमें हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, ये राज्य सहायक संधि शर्तें लागू की। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो किस लिए था? वेलजली के काल में ही, जो सिविल सर्विस के लिए, वहाँ पर पढ़ाई के लिए जो शिक्षा दी जाती है, जैसे आज मसूरी में है ना, इस तरह की। साथ साथ 1806 में प्रथम सैनिक विद्रोह हुआ। 1806 में वेल्लोर में सैन्य विद्रोह था ये। तो पहला विद्रोह, सैन्य विद्रोह 1806 में था भाई। साथ साथ 1809 में अमृतसर की संधि हुई। 1809 में अमृतसर की संधि, महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच, महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। उसके साथ साथ 1813 का चार्टर आया। 1813 का चार्टर जो पहली बार भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की। 1 लाख रुपए, मतलब शिक्षा में सुधार की बात की। चार्टर एक्ट 1813। पिंडारियों का दमन, पिंडारियों को खत्म किसने किया भाई? लॉर्ड हेस्टिंग ने। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने किया भाई। पिंडारियों का दमन, पिंडारियों को खत्म किया। साथ साथ नरबली, लॉर्ड हेस्टिंग ने नरबली, भारत में कई क्षेत्र थे जहां पर नरबली की दी जाती थी, तो उसलिए वहां पर भी उसने बंद करवाया। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, मुक्तिदाता कौन था भाई? चार्ल्स मेटकाफ। भारतीय प्रेस, जो वार्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, वार्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये था देसी भाषाओं के जो भी अखबार छपते थे उनको बंद करना था। इसलिए अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका पहले वो लोकल लैंग्वेज में छपती थी, अगले दिन वो कौन सा माध्यम हो गया भाई उसका? अंग्रेजी। और इसका कारण अंग्रेज चाहते थे कि जो विद्रोह की चिंगारी है पूरे देश में ना फैले। अंग्रेजी बहुत कम पढ़े लिखे थे इसीलिए। साथ साथ दास प्रथा का एलन बरो ने किया।
दास प्रथा का अंत एलन बरो। आजकल मानसिक रूप से दास प्रथा ज़्यादा फैल रही है, मानसिक समझ रहे हैं आप। रविवार की छुट्टी, जो रविवार की छुट्टी होती है वो कब से होने लगी, मतलब किस अंग्रेजी गवर्नर के सामने समय, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय। ये क्या होगा भाई, हंटर कमीशन किससे संबंधित था, हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित था। हंटर कमीशन किससे संबंधित था भाई, शिक्षा से। और इल्बर्ट बिल कब लेकर आया, और इल्बर्ट बिल 1883 में आया। ये क्या था कि इसमें अंग्रेज के जो मामले हैं उनको भारतीय न्यायाधीश भी सुन सकते थे, और इसके विरोध में अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया, इसलिए बाद में इल्बर्ट बिल वापस लेके आना। मतलब अंग्रेजों के जो मुकदमे थे उनके जो चीफ जस्टिस थे, मतलब न्यायाधीश, वो भारतीय होंगे, और इसीलिए क्या हटाना पड़ा। साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इलाहाबाद